Hello students, today we will continue IMO level 2 paper of year 2016 to 17 and we'll start from question number 21 onwards. We have already discussed up to question number 20 in my last video, part 1. So in question number 21, the sum of distance from P to Q and Q to R. हमें क्या फाइंड आउट करना है? P to Q की डिस्टेंस एंड Q to R की डिस्टेंस के सम फाइंड आउट करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में. ओके, P to Q प्लस Q to R के डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो P to Q की डिस्टेंस तो बिल्कुल क्लियर है, क्या है? 4 किलोमीटर 750 मीटर. ओके, बट Q R की डिस्टेंस क्या है? Q to R की डिस्टेंस Q to S प्लस S to R. क्लियर है? Q to R की डिस्टेंस क्या होगी? Q to S प्लस S to R. क्लियर है? तो Q to S पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं. Q to S क्या है? 22,000 मीटर है. ओके, 22,000 मीटर. ओके, तो इसको हम किलोमीटर एंड मीटर में कन्वर्ट करते हैं. तो 22,000 मीटर को हम लिख सकते हैं 22 किलोमीटर, बिकॉज 1000 मीटर इज इक्वल टू क्या होती है? 1 किलोमीटर. ओके, देन 22,000 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 22 किलोमीटर. क्लियर है? तो हमारा अब हम Q to R की डिस्टेंस, यहाँ पर क्या है? मीटर एंड किलोमीटर वाली यूनिट वाली एडिशन है, तो किलोमीटर को लेफ्ट साइड लिखेंगे एंड मीटर को राइट साइड. देन Q to S की डिस्टेंस क्या हमने अभी फाइंड आउट किया? Q to S की 22 किलोमीटर एंड मीटर क्या आया हमारा? 0. एंड S to R की डिस्टेंस क्या गिवन है क्वेश्चन में? 1 किलोमीटर 750 मीटर. ओके, तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं. ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा? 7 एंड देन 3 2. तो Q to R की डिस्टेंस क्या आ गई? 23 किलोमीटर 750 मीटर. ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? P to Q प्लस Q to R की डिस्टेंस हमें सम करने हैं. ओके, P to Q तो हमारा क्लियर है, 4 किलोमीटर 750 मीटर. यहाँ भी यूनिट वाली एडिशन है, तो किलोमीटर को लेफ्ट साइड, मीटर को राइट साइड. ओके, देन P to Q 4 किलोमीटर 750 मीटर. ओके, एंड Q to R हम अभी हमारा क्या फाइंड आउट हुआ? 23 किलोमीटर. Q to R इज इक्वल टू 23 किलोमीटर 750 मीटर. ओके, 23 किलोमीटर 750 मीटर. अब हम इसकी एडिशंस करते हैं. ओके, तो क्या होगा? 0 5 5 10 की 0 1 यहाँ पर कैरीड ओवर, देन 15 की 5 हम यहाँ पर लिखेंगे एंड 1 क्या हो जाएगी? किलोमीटर वाले कॉलम में कैरीड ओवर हो जाएगी, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होती है ना, सो ओनली 3 डिजिट कैन टेक प्लेस हियर. ओके, सो 15 की 5 हम मीटर वाले कॉलम में लिखेंगे एंड 1 क्या हो जाएगी? किलोमीटर वाले कॉलम में कैरीड ओवर हो जाएगी. देन 4 + 1 5 + 3 8 2. तो क्या आ गया हमारा? किलोमीटर वाले कॉलम में 28 किलोमीटर एंड मीटर वाले कॉलम में 500 मीटर. ओके, सो 28 किलोमीटर 500 मीटर इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. फाइंड द मिसिंग नंबर. हमें यहाँ पर ये मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने हैं. ओके, तो इसको हम क्या करते हैं? इसको लेट कर लेते हैं एक्स एंड देन हम क्वेश्चन के सोल्यूशंस करते हैं. ओके, क्या है? 136 क्रॉस 102 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 6 क्रॉस 4 क्रॉस 17 क्रॉस एक्स, क्योंकि हमने यहाँ पर लेट कर लिया एक्स. देन एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 136 क्रॉस 102 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 17. क्लियर है? तो अब हम इसकी डिवाइड करते हैं. तो सबसे पहले 4 से करेंगे. 4 1 जा 4, देन 4 3 जा 12, 4 4 जा 16. ओके, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो यहाँ 34 आ गया. क्लियर है? 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16. देन अगेन 17 2 जा 34, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34. क्लियर है? क्लियर है? सबसे पहले हमने 4 से किया. 4 1 जा 4, देन 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो 34 आ गया. 136 में 4 से डिवाइड किया तो हमारा क्वेश्चन क्या आया? 34. देन 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 1 जा 17 एंड 17 2 जा 34. ओके, क्लियर है? देन ये 2 2 भी कट हो जाएगी. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो हमारा रेस्ट क्या रह गया? 102 डिवाइडेड 6. 102 डिवाइडेड 6. अब हम इसमें 6 के डिवाइड कर देंगे. ओके, तो क्या आएगा? 102 में देखो 6 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा? 6 1 जा 6, 4 6 7 जा 42. क्लियर है?
तो क्या आ गया हमारा 0 0। ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन क्या आया 17। क्लियर है, सो 17, तो 17 इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22. Now our next question is question number 23. Multiply 1782 with 56, then rounded off the answer to the nearest 1000. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने हैं. 1782 क्रॉस मल्टीप्लाई 56. ओके, 6 2 ज़ा 12, 6 8 ज़ा 48 प्लस 1 49, 6 7 ज़ा 42, 42 प्लस 4 46, देन 6 1 जा, यहाँ पर भी कैरियर 6 1 जा 6 प्लस 4 10. ओके, 5 2 जा 10, 1 5 8 जा 40 प्लस 1 41, 5 7 जा 35 प्लस 4 39, एंड 5 1 जा 5 प्लस 3 8. ओके, 8 9 1 0. अब हम इसकी एडिशन करते हैं. 2 9 7 9 9 क्या आएगा 99,792. अब क्वेश्चन में क्या है, देन राउंडेड ऑफ द आंसर टू द नियरेस्ट 1000 की प्लेस पर क्या है, ये 9 है. ओके, तो जब हम राउंडेड ऑफ करते हैं 1000 की प्लेस वाले डिजिट को, तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि 100 प्लेस वाले डिजिट क्या है 500, और 500 से मोर है तो ये डिजिट 1000 प्लेस वाली डिजिट चेंज हो जाएगी, वो चेंज हो जाती है. ओके, तो सिंपली आप अभी समझो कि 9792 की अगर आप राउंडेड ऑफ करोगे 1000 वाली प्लेस की, अभी मैं इसकी राउंडेड ऑफ नहीं करी, अभी मैं बस इसकी राउंडेड ऑफ करी हूँ. अगर इसमें अगर 1000 वाले प्लेस की अगर आप राउंडेड ऑफ करते हो 9 की, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या ये क्या 100 प्लेस पर मोर देन 500 है ना, 700 है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा 10,000. क्लियर है, ये नंबर हमारा क्या होगा 10,000 हो जाएगा. राउंडेड अगर राउंडेड ऑफ करोगे तो इसी तरह जब आप इसकी राउंडेड ऑफ करोगे 99,792 की अगर आप राउंडेड ऑफ करोगे तो इस प्लेस पर क्या होगा 10,000 होगा ना, इस प्लेस पर क्या होगा 10,000. मीन्स आप सिंपली ये 30 इन तीनों के पर लिख दिया, और इस 9 के प्लेस पर ये 30 हमने इस प्लेस पर लिख दिया. ओके, एंड इस 9 के प्लेस पर आपको क्या लिखने हैं 10. इस 9 के प्लेस पर आपको क्या लिखना है, क्योंकि राउंडेड ऑफ के बाद ये क्या हो गया नंबर चेंज हो गया, तो इस प्लेस पर आपको 9 के प्लेस पर 0 लिखने हैं, यानी इसकी 1 जो है 1 कैरीड ओवर हो जाएगी, यहाँ पर 1 कैरीड ओवर हो जाएगी, तो 9 + 1 क्या हो जाएगी 10. तो हमारा क्या आ गया 1 लाख. ओके, सो 1 lakh is our right answer. 1 lakh is in option B. So option B is the right option for question number 23. Now our next question is question number 24. The given table shows the amount of money spent by 5 friends at a shopping mall. Okay, अमित, वरुण, नितिन, सौरभ, मोहित, एंड ये टोटल भी हमारा क्वेश्चन में गिवन है. फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय सौरभ. ओके, तो यहाँ पर अमित, वरुण, नितिन एंड मोहित का अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट गिवन है एंड टोटल भी गिवन है, तो बस हमें सौरभ की मिसिंग है जो हमें फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे, इन 4 की ऐड करके इसमें टोटल में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही हो जाएगा ना हमारा सौरभ का. तो सौरभ को हम लेट कर लेते हैं एक्स. ओके, तो एक्स, तो अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय अमित, अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय वरुण, अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय सौरभ, अमाउंट ऑफ सौरभ की एक्स यहाँ पर लिख लिया. ओके, ये नितिन की है. अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय मोहित इज इक्वल टू टोटल हमने लिख लिया. ओके, तो अब हम इन सब की एडिशन करते हैं, इन सब की एडिशन. तो क्या आ जाएगा हमारा 5 + 5 + 5 + 5 20 की 0 यहाँ 2 यहाँ पर 9 + 2 11 11 + 2 13 13 + 2 15 15 + 5 20 की 0 यहाँ 2 कैरीड ओवर 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 7 12. ओके, 1 + 4 5 5 + 5 10 10 + 9 19. ओके, 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5. तो क्या आ जाएगा 59,200 प्लस एक्स इज इक्वल टू हमारा टोटल क्या गिवन है, हमने क्या लिखा है 79564. ओके, देन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 79564, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 59200. ओके, ये यहाँ पर प्लस था, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. क्लियर है, तो क्या हो जाएगा 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 302. क्या आ जाएगा हमारा 20364. ओके,
20364 is in option B. So option B is the right option for question number 24. Now our next question is question number 25. The following time was seen on Samarth's and Yatharth's watch when the actual time was 2:50 p.m. Find the time shown on Samarth's and Yatharth watch respectively when the actual time will be 16:50 hours. Okay, तो यहाँ पर क्या है कि जब टाइम एक्चुअल 2:50 PM हो रही होती है तो समर्थ के वॉच में ये और यथार्थ के वॉच में ये टाइम हो रही होती है. ओके, 2:50 PM. तो समर्थ के वॉच में क्या टाइम हो रही होती है? 14:10. ओके, तो सबसे पहले मैं आवर्स क्लॉक की बताऊँ आपको कि 12 PM के बाद जो 1 PM 1 o'clock या 1 PM जो होती है 12 PM के आफ्टर 12 PM, तो हम 1 o'clock को 13 आवर्स बोलते हैं, 2 o'clock को 14 आवर्स बोलते हैं आफ्टर 12 PM. ओके, तो यहाँ पर क्या है 14 मीन्स 2:10 PM टाइम हो रही है. ओके, एंड यथार्थ के बाद में क्या टाइम हो रही है? 14:25 मीन्स 12 PM के बाद 1 o'clock 13 एंड 2 o'clock 14 मीन्स 2:25 PM. क्लियर है? तो जब 2:50 एक्चुअल टाइम हो रही होती है तो यथार्थ के समर्थ के वॉच में 2:10 PM हो रही होती है. मीन्स कि ये क्या है 40 मिनट लेस है, 40 मिनट स्लो है इसकी वॉच. ओके, 40 मिनट स्लो है समर्थ की वॉच. एंड यथार्थ की वॉच क्या है? देखो, जब 2:50 PM हो रही होती है तो समर्थ के वॉच में 2:10 PM हो रही होती है. इसका मतलब कि इट मीन्स कि ये 40 मिनट स्लो है. एंड जब 2:50 PM हो रही होती है तो यथार्थ के वॉच में क्या टाइम हो रही होती है? 2:25 PM. मीन्स कि ये 25 मिनट इसकी वॉच स्लो है. ओके, 25 मिनट इसकी वॉच स्लो. अब क्वेश्चन में हमारा कि जब 16:50 आवर्स हो रही होती है, 16:50 आवर्स होगी तो समर्थ के वॉच में क्या टाइम होगी और यथार्थ के वॉच में क्या टाइम होगी? तो 16:50 मीन्स क्या हो जाएगा आवर्स क्लॉक में? 4:50. क्या टाइम होगा? 4:50. क्या टाइम होगा? 4:50 PM. क्लियर है? 4:50 PM मीन्स 1 o'clock 13, 2 o'clock 14, 3 o'clock 15 एंड 4 o'clock 16. सो 4:50 PM. तो समर्थ की वॉच क्या है? 40 मिनट स्लो है. 40 मिनट स्लो आप इसमें कर दो. 4:50 PM में अगर आप 40 मिनट स्लो करो, इसमें 40 मिनट सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा? 4:10 PM. क्लियर है? 4:10 PM. एंड इसमें यथार्थ की वॉच कितनी मिनट स्लो है? 25 मिनट स्लो है. तो आप 4:50 में आप 25 मिनट को स्लो कर दो, 25 मिनट लेस कर दो. 4:50 PM में अगर 25 मिनट लेस करोगे तो क्या होगा? 4:25 PM. ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 4:10 एंड 4:25. सो 4:10 एंड 4:25 इज इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25. Now our next question is question number 26. Select the correct match. यहाँ ऑप्शन ए बी सी डी में हमें करेक्ट मैच फाइंड आउट करना है. ओके, तो ऑप्शन ए में क्या है? 2444 सेकेंड्स की मैचिंग 1,46,460 मिनट्स. नो, देखो ये सेकेंड्स क्या है? 2444. अगर हम इस मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये और भी मोर हो जाएगी. ओके, सो ये करेक्ट मैच नहीं है. ओके, एंड इन ऑप्शन बी 14 मिनट्स 8 सेकेंड्स 848 मिनट्स. ओके, 14 मिनट 8 सेकेंड्स क्या कभी इक्वल हो सकती है 848 मिनट्स के? नो. सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट मैच. एंड इन ऑप्शन सी 1 hour 20 seconds 3620 सेकेंड्स. ओके, इसको हम कन्वर्ट करते 1 hour 20 seconds. ओके, तो इस 1 hour को हम 1 hour को सेकेंड्स में चेंज कर लेते हैं. 1 hour इज इक्वल टू क्या होती है? 60 मिनट. ओके, 1 hour पहले मिनट में चेंज कर लेते हैं. 60 मिनट प्लस 20 सेकेंड. फिर हम इस 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होती है? 60 सेकेंड्स. ओके, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. देन 60 मिनट इज इक्वल टू 60 क्रॉस 60 सेकेंड. क्लियर है? 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होती है? 60 सेकेंड. देन 60 मिनट इज इक्वल टू 60 क्रॉस 60 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड. क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? 3600 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड. क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? 3620 सेकेंड. 3620 सेकेंड. 1 hour 20 सेकेंड इज इक्वल टू हमारा क्या आया? 3620 सेकेंड. एंड यहाँ भी यही है 3620 सेकेंड. सो दिस इज द करेक्ट मैच. एंड इन ऑप्शन डी 2 hours 13 मिनट
133 सेकेंड्स। नो, इसकी तो मैचिंग होगी नहीं, देखो कितना लेस है सेकेंड्स है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26. Now our next question is question number 27. A cup can hold 150 milliliter of water. How many cups of water are needed to fill the tank of capacity 6 liter? ओके, इस क्वेश्चन में कि एक टैंक की कैपेसिटी 6 लीटर है एंड कप की कैपेसिटी 150 मिलीलीटर है, तो हाउ मेनी कप्स आर नीडेड टू फिल द टैंक। ओके, तो कितने कप्स नीडेड है इस टैंक को फिल करने में। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कैपेसिटी ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ कप कर देंगे, बट हमारा डिवीजन पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि जब तक यूनिट सेम ना हो जाए। तो ये स्मॉलर यूनिट है और ये लार्जर यूनिट, तो हम लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, दोनों की यूनिट को हम पहले सेम कर देंगे, देन हम डिवीजन करेंगे। तो 6 लीटर को हमें मिलीलीटर में चेंज करना, मीन्स कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट। ओके, दैट इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने स्टेप्स जाने होंगे, 3 स्टेप्स, एंड 1 स्टेप्स इज इक्वल टू क्या होती है 10। देन 3 स्टेप्स के लिए हम क्या करेंगे, 3 स्टेप्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3, दैट इज 1000। तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो लीटर को मिलीलीटर में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या आ गई 6000 मिलीलीटर। देन कप्स नीडेड टू फिल द टैंक इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, कैपेसिटी ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ कप, दैट इज 150 मिलीलीटर। ओके, ये है 0, तो ये मिलीलीटर कट गए एंड ये 0 कट गई, तो क्या बच गया 600 डिवाइडेड बाई 15। देन 15 4 जा 60 एंड ये 0 यहाँ। ओके, तो कितने हो गए 40, मीन्स 40 कप नीडेड टू फिल द टैंक। ओके, सो 40 इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27. Now our next question is question number 28. A red ribbon is 4 meter 56 centimeter long and a blue ribbon is 1 meter 200 millimeter long. What is the total length of both the ribbons? Okay, हमें इन दोनों रिबन्स का सम फाइंड आउट करना है। ओके, क्योंकि टोटल लेंथ हमें ऐसे ही फाइंड आउट होगा सम करने से, बट यहाँ पर क्या है यूनिट डिफरेंट है। यहाँ पर यूनिट वाली एडिशन है तो मीटर एंड सेंटीमीटर लिख लेंगे। हमारा रेड रिबन का क्या है 4 मीटर एंड 56 सेंटीमीटर है, क्लियर है। बट ब्लू रिबन का क्या है लेंथ 1 मीटर 200 मिलीमीटर। ओके, तो इसको भी हम क्या करेंगे मीटर एंड सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो हमारा मीटर में ही, बस हमें ये मिलीमीटर है, ये इसको मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, देन हम इसकी एडिशंस कर सकते हैं। ओके, तो 1 मीटर तो हमारा एज इट इज रह जाएगा, 200 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मिलीमीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स की कन्वर्जन फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने स्टेप्स आने होंगे 1 स्टेप्स, एंड कन्वर्जन फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट में 1 स्टेप्स इज इक्वल टू क्या होती है 1/10। तो 200, तो इट मीन्स कि मिलीमीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1/10 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो अब हमारा क्या आ जाएगा ये 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। ओके, ब्लू रिबन की लेंथ क्या आ गई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों की एडिशंस कर देते तो हमारा क्या आएगा 5 मीटर 76 सेंटीमीटर। ओके, 5 मीटर 76 सेंटीमीटर। मीटर एंड सेंटीमीटर में 2 ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा मैच नहीं हुआ, ऑप्शन डी भी हमारा मैच नहीं हुआ। ओके, 5 क्योंकि हमारा क्या आया था 5 मीटर 76 सेंटीमीटर, और 2 ऑप्शंस क्या है हमारे सेंटीमीटर में। ओके, तो इस फूल को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा आंसर मैच हो जाएगा। ओके, तो ये तो हमारा ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही, बस हमें इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मीन्स मीटर इंटू सेंटीमीटर, कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट इंटू स्मॉलर यूनिट। ओके, दैट इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो मीटर में हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने स्टेप जाने होंगे 2। देन हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से, क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा 500 सेंटीमीटर प्लस 76 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा 576 सेंटीमीटर। ओके, then 576 centimeter is in option B, so option B is the right option for question number 28.
Now our next question is question number 29. 501 trees were planted along a straight road. The distance between two consecutive trees is 10 meter. What is the distance between first and 201 tree? Okay, तो distance between two tree हमारा क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर. ओके, मीन्स कि गिवन क्या है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट ट्री टू सेकेंड ट्री हमारा क्या गिवन है 10 मीटर. ओके, देन डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट ट्री टू थर्ड ट्री, डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट ट्री टू सेकेंड ट्री 10 मीटर हमारा गिवन है. देन डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट ट्री टू थर्ड ट्री क्या हो जाएगा 10 मीटर प्लस 10 मीटर 20 मीटर. ओके, फर्स्ट ट्री टू थर्ड ट्री, तो हम क्या करेंगे 2 क्रॉस 10 मीटर डैट इज इक्वल टू 20 मीटर. ओके, एंड फिर क्या होगा डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट ट्री टू फोर्थ ट्री क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 मीन्स 30 मीटर. तो इसमें हम क्या करेंगे 3 क्रॉस 10 मीटर इज इक्वल टू 30 मीटर. क्लियर है. तो आप देखो कि फर्स्ट ट्री टू सेकेंड ट्री तो हमारा 10 मीटर गिवन था, एंड फर्स्ट ट्री टू थर्ड ट्री क्या आ गया डिस्टेंस 2 क्रॉस 10. फर्स्ट ट्री टू फोर्थ ट्री क्या आ गया 3 क्रॉस 10 मीन्स जितने ट्री का हमें पूछ रहा है उससे 1 लेस करके हमें उसमें मल्टीप्लाई करना है. ओके, क्लियर है ना. इसमें इट मीन्स कि हम फर्स्ट को कांस्टेंट रखते हैं, यहाँ पर फिक्स रखते हैं, फर्स्ट ट्री को फिक्स रखते हैं और जितने ट्री का हमें पूछ रहा है बस हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. जैसे फर्स्ट ट्री टू थर्ड ट्री, फर्स्ट ट्री टू थर्ड ट्री, तो इसमें हमने इसको फिक्स रखा एंड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. देन डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट ट्री टू फोर्थ ट्री, तो फर्स्ट ट्री को हमने फिक्स रखा एंड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, फर्स्ट ट्री टू फोर्थ ट्री में हमने फर्स्ट को फिक्स रखा एंड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. देन सेम हम क्या करेंगे फर्स्ट ट्री टू 201 ट्री के लिए क्या करेंगे फर्स्ट को हम फिक्स रखेंगे एंड फिर फर्स्ट को फिक्स रखेंगे तो हमारा रेस्ट क्या हो जाएगा 200 क्रॉस 10 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000 मीटर. ओके, फर्स्ट को हम फिक्स रखेंगे एंड बाकी रेस्ट से हम उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस में. तो 2000 मीटर इज इन 2000 मीटर तो हमारा आंसर में नहीं है किलोमीटर में है, तो 2000 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लिख सकते हैं ना 2 किलोमीटर, बिकॉज 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, देन 2000 मीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर. सो 2 किलोमीटर इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29. Now our next question is question number 30. Nisa had some toys in her store. She sold 1206 toys in January and 1654 toys in February. After she bought 2669 toys in March, she had 5936 toys altogether. How many toys did she have at first? ओके, इस क्वेश्चन में कि निशा के पास जो टॉयज थी वो हमारा यहाँ पर गिवन नहीं है, वही हमें फाइंड आउट करना है. बट वो क्या करती है जनवरी में इतने टॉयज सोल्ड करती है, फरवरी में इतने टॉयज सोल्ड करती है एंड मार्च में वो इतने टॉयज बाउट करती है. ओके, एंड उसके पास टोटल कितने टॉयज हो जाते हैं. देन जब वो बाउट कर लेती है, जब वो खरीद कर टॉयज लाती है, देन उसके पास टोटल टॉयज कितने हो जाते हैं 5936. ओके, देन हाउ मेनी टॉयज डिड सी हैव एट फर्स्ट, यहाँ वाली टॉयज हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो इस क्वेश्चन में कि उसके पास 5936 टॉयज थे. ओके, सी हैड 5930 टॉयज, बट कब जब वो बाउट करती है मार्च में जब वो बाउट करती है तब उसके पास इतने टॉयज होते हैं ना. सी बाउट 2669 टॉयज इन मार्च, देन मार्च से पहले उसके पास कितने टॉयज होंगे जब वो बाउट नहीं करी थी. तो हम इसमें जब वो खरीद कर नहीं लाई थी वो पहले हम टॉयज फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, तो ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसके पास जो ये टोटल टॉयज है और जो मार्च में वो खरीद कर लाई थी उसमें वो हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो उससे पहले की टॉयज हमें फाइंड आउट हो जाएगी. क्लियर है ना. तो 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7, 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 एंड 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2, देन 3267 टॉयज. देखो 3267 टॉयज उसके पास बिफोर मार्च में थी, बट मार्च में फिर उसने क्या किया इतने 2669 टॉयज खरीद कर ले आई, तो उसके पास कितने हो गया टोटल 5936. यहाँ तक तो क्लियर है. जब वो खरीद कर लाई मीन्स इतने टॉयज ऑल टुगेदर थे, मैंने इसमें इतना सब्ट्रैक्ट कर दिया मीन्स मार्च से पहले उसके पास कितने टॉयज थे 3267.
उसके पास कितने टॉयज थे 3267। एंड अगेन देखो फिर उसने क्या किया 1654 टॉयज सोल्ड कर दी। क्या सी सोल्ड 1650 टॉयज, फरवरी में वो सोल्ड कर दी, मीन्स कि उसके पास मोर टॉयज थे इससे, तब तो वो सोल्ड कर पाई। फरवरी में उसके पास कितने टॉयज थे जो वो सोल्ड कर दी, इस इट मीन्स कि इसमें हम एडिशंस कर देंगे। क्लियर है, 1654 मोर टॉयज थे तब तो उसने इतने सोल्ड करे। क्लियर है ना, या ये हम सब्ट्रैक्ट करें क्योंकि ये खरीद कर वो लाई थी। एंड मार्च, ये तो मार्च की स्टोरी है, बट फरवरी में उसने क्या किया इतने टॉयज सोल्ड कर दिया, मीन्स उसके पास तो मोर टॉयज थे तब तो वो सोल्ड करी थी। तो क्या हो जाएगा इसमें एडिशन करेंगे तो 12 एंड देन 9 4। अब उसके पास कितने टॉयज हो गए 4921। ओके, फिर उसने जनवरी में क्या किया था, फिर से वो इतने टॉयज सोल्ड करा था, मीन्स उसके पास इससे मोर टॉयज थे तब तो वो सोल्ड करी थी, तो मीन्स इसमें भी हम एडिशन कर देंगे। क्लियर है, इसमें पहले हमने ये टॉयज उसने सोल्ड करा था तो मीन्स उसके पास मोर टॉयज थे। अब इससे भी 4921 से भी तो मोर टॉयज थे उसके पास, तब तो उसने इतना सोल्ड करा था जनवरी में। ओके, तो क्या हो जाएगा 11 5 6 6127 मीन्स उसके पास 6127 टॉयज थे। नीसा हैड सम टॉयज, नो नीसा हैड 6127 टॉयज। सो अब मैं आपको रिवर्स से समझाती हूँ। देखो 6127 टॉयज उसके पास थे, सम टॉयज इन अ स्टोर, जिसमें वो 1206 टॉयज वो सोल्ड कर दी। जब वो 1206 टॉयज वो सोल्ड कर दी तो उसके पास कितने रह गए थे 4921। एंड देन अगेन 4921 में उसने 1654 टॉयज वो सोल्ड कर दी फरवरी में, तो उसके पास कितने रह गए, उसके पास तब रह गए 3267। क्लियर है, देन 3267 टॉयज जब उसके पास फरवरी में थे तब वो और फिर बाउट करके ले आई 2669। ओके, तो उसके पास कितने टॉयज हो गए थे 5936। इसीलिए मैंने 5936 में इतने को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उसके पास इतने हो गए, देन इतने में उसने सोल्ड कर दिया तो इतने हो गए, देन इतने में फिर से उसने इतने सोल्ड किया तो उसके पास लास्ट में 6127 टॉयज थे टोटल। ओके, सो 6127 इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30. Now our next question is question number 31, that is from achiever section. If each smiley represents one digit number and ये है स्माइली आपको देखकर बनाना है। ओके, तो देखो ये क्या है, ये इस टाइप की स्माइली है, ये मैंने बनाया। ओके, देन ये क्या है, ईच स्माइली रिप्रेजेंट्स वन डिजिट। ओके, दिस रिप्रेजेंट ऑल्सो वन, दिस रिप्रेजेंट ऑल्सो वन, दिस रिप्रेजेंट ऑल्सो वन। तो देखो ये मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू दिस है, तो ये हम इस इज इक्वल टू वन स्माइली इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना, ये डिवाइडेड ये। ओके, देन वन स्माइली इज इक्वल टू क्या है 1, ये दोनों कट जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। क्लियर है, इस स्माइली की वैल्यू क्या आ गई 1, जिसमें आई नोज और ऐसे हैं बने हुए, इस स्माइली की वैल्यू क्या आ गई 1। क्लियर है, एंड देन अगेन अब हम ये तो हमारा क्लियर हो गया कि इस स्माइली की वैल्यू क्या आ गई, ऐसे टू स्माइली इज इक्वल टू इतना था, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इतना, देन वन स्माइली इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड दिस, देन दिस स्माइली इज इक्वल टू 1। क्लियर है, एंड अगेन मैं इस स्माइली की डिस्कस करती हूँ, ये दिस ओके, मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू क्या गिवन है हमारा प्लस, ये क्या है एडिशंस का साइन है। ओके, तो इससे हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट होगी, देन ये क्या है मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई दिस, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 स्माइली, यहाँ पर क्या है एडिशन। ओके, एडिशन, तो ये 1 मल्टीप्लाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू ये क्या है मल्टीप्लाई, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, देन इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, देन दिस स्माइली, ये दोनों अब कट जाएंगे। ओके, तो क्या बच जाएगा दिस स्माइली इज इक्वल टू 2। ओके, दिस स्माइली की वैल्यू क्या आ गई 2 एंड दिस स्माइली की वैल्यू क्या आ गई 1। ओके,
नाउ नेक्स्ट में हमारा क्या गिवन है, दिस स्माइली प्लस दिस स्माइली इज इक्वल टू दिस। ओके, तो ये तो सेटिस्फाइड करने के लिए क्वेश्चन को देखो, दिस स्माइली प्लस दिस स्माइली इज इक्वल टू दिस, तो दिस स्माइली इज इक्वल टू क्या अभी हमने फाइंड आउट किया था 1 एंड दिस स्माइली इज इक्वल टू 1 एंड इस स्माइली की वैल्यू अभी हमने क्या फाइंड आउट किया था 2। तो ये तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, मीन्स दिस 2 स्माइली इज इक्वल टू दिस स्माइली। ओके, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ओके, देन अगेन हमारा क्या है, ये अब हमें फाइंड आउट करना है। इस स्माइली की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, इस स्माइली की भी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, बस इस स्माइली की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो दिस स्माइली माइनस दिस स्माइली इज इक्वल टू दिस स्माइली। ओके, तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं दिस स्माइली इज इक्वल टू दिस स्माइली प्लस दिस स्माइली। ओके, लिख लेंगे, ये हमारा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। अब हम इस इक्वेशन की बात करें जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है, तो इस स्माइली की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इस शेप वाले भी शेप वाले स्माइली की वैल्यू दिस प्लस दिस। ओके, तो इसकी वैल्यू हम क्या फाइंड आउट करे थे, अभी करे थे ना 1, पहले सबसे पहले तो उसी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या हमने फाइंड आउट किया था 2, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3, मीन्स इस स्माइली की वैल्यू क्या आ गई, ये भी शेप वाले स्माइली की वैल्यू 3। क्लियर है। अब हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है, दिस स्माइली प्लस दिस स्माइली प्लस दिस स्माइली। ओके, इन तीनों स्माइली की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, मीन्स दिस स्माइली प्लस दिस स्माइली प्लस दिस, तो इसका तो हमने सबसे पहले फर्स्ट में फाइंड आउट किया था 1। क्लियर है, 1 देन इस स्माइली की वैल्यू भी हमने यहाँ फाइंड आउट किया था 2। ओके, एंड दिस इस स्माइली की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया ना, दिस स्माइली माइनस दिस स्माइली इज इक्वल टू दिस, देन भी शेप वाले स्माइली की वैल्यू क्या हो गई 3, ये इधर चला गया, इसमें ऐड हो गया, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये 3, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 1 + 2 3, 3 + 3 6। ओके, सो 6 इज इन ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 31। Now our next question is question number 32. Which of the following statement is correct? पेरीमीटर यहाँ पे यहाँ स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, देन स्क्वायर है। ओके, तो पेरीमीटर बेसिकली हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए क्या हो जाएगी, स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होती है 4 इंटू साइड्स मीन्स 4 × 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। क्लियर है। एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी, रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या होती है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ मीन्स 2 इंटू 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर दैट इज 8 सेंटीमीटर, सो 2 × 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। क्लियर है। एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी क्या हो जाएगी 4 क्रॉस साइड्स, स्क्वायर की पेरीमीटर होती है 4 क्रॉस साइड्स मीन्स 24 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब तो हमने पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया, अब हमारा ऑप्शंस में से हम करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए इज ग्रेटर दैन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए इज 16 सेंटीमीटर that is greater than perimeter of rectangle. No, perimeter of square A is equal to perimeter of rectangle. Okay, so this statement is incorrect. Okay, this statement is not correct. And in option B, perimeter of square B is equal to the perimeter of rectangle. Perimeter of square B is equal to perimeter of rectangle. No, perimeter of square B is greater than perimeter of rectangle. Okay, 24 centimeter is greater than 16 centimeter. So option B is also incorrect. Okay, and in option C, perimeter of square A plus perimeter of square B, perimeter of square A क्या है 16 सेंटीमीटर प्लस perimeter of square B that is 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा 40 सेंटीमीटर। ओके, 40 सेंटीमीटर इज ग्रेटर दैन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, is 40 centimeter is greater than the perimeter of rectangle that is 16 centimeter. Yes, perimeter of square A plus perimeter of square B is greater than perimeter of rectangle. Okay, 40 centimeter is greater than 16 centimeter. So statement option C is correct statement. Okay, and in option D, perimeter of square A plus perimeter of rectangle is perimeter of square A that is 16 centimeter plus perimeter of rectangle that is also 16 centimeter. 32 centimeter is less than the perimeter of square B is less than the perimeter of square. ये क्या less है perimeter of square B that is 24 centimeter. No, this is greater. Perimeter of square A and perimeter of rectangle that is 32 centimeter is greater than perimeter of
square B. Okay, greater than perimeter of square B. So only option C, that is correct statement. So option C is the right option for question number 32. Now our next question is question number 33. Match the given figures in column 1 with their unshaded parts given in column 2. ओके, कॉलम 1 में हमारा क्या है, ये फिगर से हमें इसके अनशेडेड पार्ट्स पहले फाइंड आउट करने हैं, देन हम कॉलम 2 से हमें मैच कराने हैं. ओके, तो पी में क्या है, ये तो पूरे ही शेडेड है, ये भी पूरे ही शेडेड है, तो इसमें अनशेडेड पार्ट्स तो होंगे नहीं फाइंड आउट. बट इसमें क्या है, ये पार्ट शेडेड है, ये पार्ट शेडेड है, एंड ये पार्ट शेडेड है, एंड ये पार्ट अनशेडेड है. तो आप अज्यूम करो ये शेडेड पार्ट को यहाँ पर शिफ्ट कर दो तो ये फुल्ली एक अनशेडेड हो गई. ये शेडेड पार्ट को यहाँ पर शिफ्ट कर दो तो ये भी एक फुल्ली अनशेडेड हो गई. ओके, एंड देन इस शेडेड पार्ट को यहाँ पर शिफ्ट कर दो तो ये भी फुल्ली एक अनशेडेड हो गई. तो अनशेडेड कितने हो गए, 1 2 3 4 5. ओके, अनशेडेड पी के लिए अनशेडेड कितने हो गए, 5. एंड टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इसमें पी में अनशेडेड पार्ट्स कितने हो गए, 5/8. तो पी इज इक्वल टू क्या आया हमारा, 5/8. तो इसकी मैचिंग किसके संग होगी, 2. ओके, 5/8 पी की मैचिंग 2. एंड क्यू अब हम फाइंड आउट करते हैं. क्यू में कितने हैं अनशेडेड पार्ट्स, हमें क्यू में सबसे पहले टोटल पार्ट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, टोटल है 8. एंड अनशेडेड कितने, 1 2 3 4 5. ओके, अनशेडेड 6. देखो 1 2 3 4 5 6, अनशेडेड है 6. 6 + 8 प्लस इसमें भी टोटल है 8. ओके, एंड अनशेडेड कितने, 1 2 3 4, 4/8 प्लस इसमें भी टोटल है 8. एंड अनशेडेड कितने, 1 2 3 4 5. ओके, तो इसके तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं. 6 + 4 10, 10 + 5 15/8. क्यू इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 15/8. सो क्यू की मैचिंग किसके संग होगी, पी की मैचिंग 2 एंड क्यू की मैचिंग 15/8 इज इन 1. ओके, सो क्यू 1. ओके, एंड देन अगेन आर में क्या है, देखो ये तो फुल्ली शेडेड है, इसमें अनशेडेड पार्ट्स है ही नहीं. एंड इसमें देखो इसमें अनशेडेड पार्ट्स हैं. देखो ये जो है, ये शेडेड पार्ट को हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो ये फुल्ली अनशेडेड हो गई एंड ये भी अनशेडेड है. ओके, एंड टोटल कितने हैं, 3. टोटल है 3. ओके, एंड अनशेडेड कितने हैं, 1 2. ओके, टोटल 3 कैसे है, देखो ये 1 पार्ट एंड ये सेकेंड पार्ट एंड ये थर्ड पार्ट. क्लियर है. एंड इसमें आप अज्यूम करो, देखो ये शेडेड है, यहाँ पर अनशेडेड है, तो इस शेडेड को आप यहाँ पर शिफ्ट कर दो. ओके, देन ये फुल्ली अनशेडेड एंड ये फुल्ली अनशेडेड. इसमें भी टोटल कितने पार्ट्स है, 1 2 एंड 3. तो टोटल पार्ट्स है 3, देन 3 एंड 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 4/3. तो आर 4/3 मीन्स 4. आर की मैचिंग क्या होगी, 4 से. ओके, एंड इन एस में ये तो फुल्ली शेडेड है तो इसमें अनशेडेड पार्ट्स नहीं फाइंड आउट होंगे. एंड इसमें अप के सारे शेडेड है एंड डाउन के सारे अनशेडेड है. मीन्स टोटल पार्ट्स इसमें कितने हो गए, एस के लिए, एस में टोटल पार्ट्स हो गए, एस के लिए टोटल पार्ट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 एंड अनशेडेड कितने, 1 2 3. ओके, एंड इन नेक्स्ट फिगर इसमें भी टोटल पार्ट्स हो गए 6 एंड अनशेडेड कितने, 1 2 3. इसमें नीचे डाउन के सारे शेडेड है, अप के सारे अनशेडेड है, 1 2 3. मीन्स 3/6 + 3/6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 + 6 मीन्स 6/6, 6/6. ओके, सो 6/6 इज इन 3. ओके, तो एस की मैचिंग क्या हो गई, 3. P2 Q1 R4 S3. ओके, P2 Q1 R4 S3, P2 Q1 R4 S3 is in option C. So option C is the right option for question number 33. Now our next question is question number 34. Find the value of P, Q, R and P plus Q. P, Q, R की वैल्यू हमें कहाँ से फाइंड आउट होगी, इस मल्टीप्लीकेशन से. ओके, 3 3 5. यहाँ पर P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और किससे मल्टीप्लाई किससे करनी है, 1 2 6. मीन्स कि यहाँ पर हम कौन सी ऐसी डिजिट पुट करेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर हमारा क्या आ जाए, 6. ओके, तो हम 1 भी पुट कर सकते हैं बट 6 1 जा 6 होती है. ओके, एंड अगेन 6 5 जा 30. तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 6 5 जा 30. तो यहाँ पर 0 हो जाएगा बट यहाँ पर क्या है, 3.
ओके, मीन्स कि हम यहाँ पर 1 पुट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हम फिर अगेन क्या 1 के बाद हम कौन सी नंबर ऐसे डिजिट पुट करेंगे 6, तो क्या होगा 6 6 जा 36 में भी यहाँ पर हमारा 6 आएगा एंड 3 कैरिड ओवर, देन 6 5 जा 30, 30 प्लस 3 मीन्स 33, तो यहाँ पर 3 आएगा। अगर हम 1 पुट करते तो यहाँ पर 6 5 जा 30 होता, सिंपली ये कैरिड ओवर नहीं होती, तो 6 5 जा 30 के 0 यहाँ पर लिखते, बट यहाँ पर क्या है 3, सो हमें ये देख कर पुट करने हैं डिजिट। ओके, सो यहाँ पर 6 पुट करेंगे तो हमें p की वैल्यू तो फाइंड आउट हो गई, दैट इज 6। ओके, देन हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं और वैल्यू हम फाइंड आउट करते चलेंगे। ओके, 6 5 जा 30, 30 प्लस ये 3 कैरिड ओवर थी 33, देन 3 अगेन कैरिड ओवर। ओके, 6 3 जा 18 प्लस 3 21, देन 2 कैरिड ओवर। ओके, 6 3 जा 18 प्लस 2 20। ओके, 20136। ओके, देन अगेन 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा q का वैल्यू आ गया है ना, ये q की वैल्यू 2। ओके, देन अगेन हम फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 6 जा 12। ओके, 1 कैरिड ओवर, 2 5 जा 10 प्लस 1, 1 अगेन कैरिड ओवर, 2 3 जा 6 प्लस 1। ओके, 7, 2 3 जा 6। ओके, देन 1 से 3 3 5 6, 3 3 5 6, ये अब हम इसके एडिशंस कर देते हैं। ओके, अब हमें यहाँ वाले सम से r की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, 6 5 8, देन अगेन 7 प्लस 5 12। ओके, यहाँ पर 1 कैरिड ओवर, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 3 12 की 2 हम यहाँ लिखेंगे एंड 1 कैरिड ओवर, 3 प्लस 1 4। तो ये डिजिट हमारा क्या है, ये है r। क्या है r, तो r यही है ना, बिफोर 4 सॉरी आफ्टर 4 है ना r, तो आफ्टर 4 हमारा क्या है 2, सो r इज इक्वल टू 2। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p q r एंड p प्लस q। तो p की वैल्यू क्या आ गई 6। ओके, q की वैल्यू क्या आ गई 2। ओके, r की वैल्यू भी 2। ओके, एंड देन p प्लस q मीन्स 6 प्लस 2 मीन्स 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। ओके, 6 2 2 8, 6 2 2 8, 6 2 2 8 is in option B, so option B is the right option for question number 34. Now our next question is question number 35. State T for true and F for false. In 1, 8 groups of 8 is equal to 2 less than 66. Okay, 8 groups of 8 means 8 cross 8 is equal to 64. Okay, is equal to क्या है 2 less than 66. 2 less than 66 means 66 minus 2 is equal to 64. So this statement is true because 64 is equal to 64. Okay, and in 2 में क्या है 4 groups of 6 is equal to 8 groups of 3. 4 groups of 6 means 6 cross 4 is equal to 24 and 8 groups of 3 means 3 cross 8 is equal to 24. Yes, 24 is ये क्या आ गया, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ओके, एंड इन 3 में क्या है 9 groups of 4. 9 groups of 4 means 4 cross 9. 4 cross 9 is equal to क्या होगा 36. ओके, एंड इन राइट साइड में क्या है 2 more than 2 groups of 17. 2 more than 2 groups of 17 means 2 plus 17 cross 2. तो क्या आएगा 2 plus 34, that is also equal to 36. Okay, then 36 is equal to 36. Okay, so this statement is also true. And in 4 में क्या है 3 groups of 7. 3 groups of 7 means 7 cross 3 is equal to 21. And right side में क्या है 1 more than 3 groups of 6. 1 more than 3 groups of 6 means 1 plus 6 cross 3, that is equal to 1 plus 18. 1 plus 18 is equal to 19. सो हमारा लेफ्ट साइड क्या आया था 21 और राइट साइड क्या आया 19. सो दिस इज नॉट इक्वल. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो क्या है हमारा ट्रू 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 देन फॉल्स. ट्रू 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 फॉल्स इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 35.